रायगढ़ जिले की सीमा पर किंधा की पहाड़ियों को हनुमान जी की जन्मस्थली होने का दावा किया जा रहा है। इलाके के लोगों के साथ ही साथ पुरातत्व से जुड़े लोग भी प्राचीन किंवदंतियों और पहाड़ियों में मिले शिलालेख के आधार पर इसे धर्मस्थली के रूप में संजोने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक भी पूर्व में अपने प्रदेश में हनुमान जी की जन्मस्थली होने का दावा कर चुका है। ऐसे में जानकार राज्य शासन से इस दिशा में पहल करने और इस क्षेत्र को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सहेजने की मांग कर रहे हैं। रायगढ़ और जशपुर जिले की सीमा से लगे किंधा गांव से 5 किलोमीटर दूर किंधा की पहाड़ी स्थित है। पहाड़ी पर दुर्लभ गुफाएं भी हैं। स्थानीय लोगों और इतिहासकारों का दावा है कि प्राचीन समय में ये किष्किंधा गांव था, जो कि बदलकर अब किंधा हो गया है। यहाँ पर न सिर्फ बाली और मायावी राक्षस के बीच हुए युद्ध के प्रमाण के रूप में एक लंबी गुफा है, बल्कि किंवदंतियों में हनुमान और सुग्रीव की मित्रता की कथाएं भी प्रचलित हैं। इतिहासकारों का मानना है कि चूंकि राम वन पथ गमन में रायगढ़ जिले का खरसिया और धर्मजयगढ़ का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, ऐसे में किंधा पर्वत को भगवान हनुमान जी की जन्मस्थली होने की किंवदंतियों को बल मिलता है। जानकारों का यहाँ तक कहना है कि इस इलाके में ही सीता हरण के दौरान सीता ने अपने जेवर फेंके थे। किंधा के पर्वत में वो गुफा भी है जहाँ हनुमान जी बाली का वध करने के लिए गए थे। हनुमान जी के जन्मभूमि या रामचरितमानस से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो हमारे रायगढ़ जिले में बहुत पहले से किंवदंतियों में है। एकदम बिल्कुल ज़रूरत है और सरकार उसके लिए बड़ा सराहनीय प्रयास कर रही है कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में और ख़ास करके हमारे रायगढ़ जिले में जो राम के पदचिन्ह या उनके जो प्रमाण खोजने का प्रयास चल रहा है, और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ अपनी। स्थानीय विधायक भी इन मान्यताओं को संजोने की बात करते हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक का कहना है कि ये जिले की प्राचीन धरोहर है। किंधा में हनुमान जी की जन्मस्थली से जुड़े कई तरह के प्रमाण मिले हैं। इस क्षेत्र को पहचान दिलाने के लिए शासन स्तर पर प्रयास करेंगे और सीएम को पत्र भी लिखेंगे। लिंगो ब्लॉक में किंधा गांव है, वहाँ लगा हुआ किष्किंधा पहाड़ है, वहाँ पर एक गुफा है। उस गुफा के बाहर ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे मालूम चलता है कि हनुमान जी का वहाँ अस्तित्व रहा है। और निश्चित रूप से अगर अवशेष मिले हैं तो ये शोध की विषय है और इस पर प्रयास रहेगा कि शोध करके जो सही तथ्य हैं सामने आए। इस पूरे इलाके को लेकर अलग अलग मान्यता लोगों के जहन में है। ऐसे में जरूरत है कि इन प्रमाणों को आधार बनाते हुए इस क्षेत्र को हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में सहेजा जाए। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़।